कल मैंने आपसे चर्चा किया था कि राजनीति शास्त्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र, महत्व और प्रकृति, लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं हो पाया था। परिभाषा, विषय क्षेत्र, प्रकृति और महत्व, निष्कर्ष नहीं हो पाया था। मैं सोचा कि निष्कर्ष बहुत आवश्यक है, निष्कर्ष पे चर्चा हो जाए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है, सरकार और राज्य का अध्ययन, दोनों का अध्ययन है। किसी ने कहा निर्णयों का, किसी ने कहा मूल्यों का, किसी ने कहा मानवीय तत्वों का, किसी ने कहा सत्ता का, और जो आधुनिक राजनीतिक चिंतक हैं, विचारक हैं, वो कहते हैं शक्ति का अध्ययन है, शक्ति का अध्ययन है। तो अंत में हम कहना चाहेंगे कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, और राजनीति और शास्त्र दो चीजें हुई। राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, शक्ति, और शास्त्र का अर्थ होता है ज्ञान की धारा। ज्ञान की धारा, अध्ययन करना, अध्ययन करना। अध्ययन करना, अध्ययन करने वाले विषय को हम शास्त्र कहते हैं, अध्ययन करने को हम शास्त्र कहते हैं। तो राजनीति शास्त्र वो सभी शक्ति केंद्रों का अध्ययन है जो समाज में सुव्यवस्था स्थापित करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने वाले, समस्याओं के समाधान करने वाले सभी शक्ति तत्वों का अध्ययन है, सभी शक्ति तत्वों का, सभी शक्ति केंद्रों का, सभी शक्ति स्वरूपों का अध्ययन है। तो शास्त्र का सीधा सीधा परिभाषा हुई कि अध्ययन करने के विषय को हम शास्त्र कहते हैं। जो जिसका अध्ययन कर रहा है उसको हम शास्त्र कहते हैं। भूगोल का अध्ययन कर रहा तो भूगोल, समाज का अध्ययन कर रहा तो समाज शास्त्र। शास्त्र का मतलब अध्ययन की धारा, अध्ययन करना, ज्ञान की धारा। तो जो शक्ति स्रोतों का, केंद्रों का अध्ययन करता है उसे हम राजनीति शास्त्र कहते हैं, जिनका कार्य समाज में सुव्यवस्था की स्थापना तथा समस्याओं का समाधान है। तो अंत में फिर हम कहें एक बार और कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम उन सभी शक्ति केंद्रों का, संस्थाओं का अध्ययन करते हैं जिनका संबंध समाज में सुव्यवस्था की स्थापना तथा समस्याओं का समाधान करना है, फिर मैंने चर्चा किया था विषय क्षेत्र का, कि राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, समय और काल के साथ बढ़ रहा है। लोकतंत्रीय पद्धति, कल्याणकारी राज्य की भावना, दुनिया का एक दूसरे के साथ समीप आना, वैज्ञानिक प्रगति, ये सब बहुत सारे कारण हैं कि राजनीति शास्त्र का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ जा रही हैं कि उनका अध्ययन का दायरा बढ़ता जा रहा है राजनीति शास्त्र का। इसी के साथ साथ अन्य विषयों के साथ राजनीति के संबंध भी हमें देखना है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे कि राजनीति शास्त्र का अन्य विषयों के साथ क्या विशेष रूप से संबंध है, उसका अध्ययन करना। तो दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है और विषय क्षेत्र में नई नई चीजें शामिल होती जा रही हैं। जहां तक बात है प्रकृति की, तो प्रकृति की मैंने कल चर्चा किया था कि राजनीति कला है, अभिज्ञान है, और कहा था कि राजनीति कला भी है और विज्ञान भी है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि 1948 में अमेरिका के यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन ने एक सम्मेलन बुलाया था और पूरी दुनिया के विद्वान इसमें शामिल हुए थे, प्रमुख, जिन्होंने कहा था कि राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान
कहना उचित है, राजनीति विज्ञान। तो 1948 में दुनिया के प्रमुख राजनीतिक चिंतकों ने बड़े एकमत होकर के अमेरिका में निर्णय लिया कि राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान कहा जाए, जबकि वास्तव में राजनीति प्योर साइंस नहीं है। मैंने इसकी पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था, और ठीक भी है, नहीं प्योर साइंस है, इससे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि राजनीति कला रहे ज्यादा अच्छा है। कला का कार्य है कल्याण करना, और विज्ञान कल्याण और अकल्याण दोनों करता है। जहां एक तरफ हमें बहुत सारी सुविधाएं दिया है, वहीं हमें परमाणु बम के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया है। तो राजनीति का जो मूल उद्देश्य है वो है नागरिकों का कल्याण करना, कल्याण करना। तो बेहतर है कि ठीक है, अच्छी बात है कि राजनीति शास्त्र कला ही रहे, विज्ञान न पूर्ण बना ज्यादा अच्छा है। लेकिन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग राजनीति शास्त्र में हो रहा है, इस नाते वो कला भी है और विज्ञान भी है। इसकी मैंने पिछली बार चर्चा किया था वीडियो। अब रही बात महत्व की, तो राजनीति शास्त्र का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। मैंने भी चर्चा किया था कि आज एक देश की दूसरे देश के साथ निर्भरता बढ़ रही है, लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र की धारा मजबूत हो रही है, आर्थिक नियोजन का दौर है, पूरी दुनिया एक दूसरे की घटनाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। विज्ञान की प्रगति ने दुनिया को इतना करीब ला दिया है कि आज हम कहते हैं कि दुनिया मेरे आंगन में। इस नाते इसका महत्व बहुत बढ़ा है कि मानवीय दृष्टिकोण को तेरे मेरे छोटे छोटे तत्वों से ऊपर उठाकर, जात धर्म भाषा से ऊपर उठकर, अपने परिवार से ऊपर उठकर, अपने प्रांत से ऊपर उठकर, अपने राष्ट्र से ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता के लिए काम किया जाए। इस नाते ऐसा भाव लोगों में लाना बहुत आवश्यक है। ये निष्कर्ष छूट गया था, मैं सोचा कि आपको थोड़ा फिर से याद दिला दूं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त है। जय हिंद।